ओम शांति। आज हमको जो टॉपिक दिया गया है वो है अपना तन मन धन, उसको मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा कैसे हम सफल करें। अभी हम बच्चों को समय की कीमत मालूम है। अब तक हम समय कितना कीमती है उसको जानते ही नहीं थे, क्योंकि समझते थे कि करोड़ों वर्ष जो है ये दुनिया चलने वाली है और 84 लाख योनियों में से हमको गुजरना है। इसीलिए भी इस जन्म की भी, मनुष्य जन्म की भी इतनी कीमत हम नहीं जानते थे। अब बाबा ने बताया कि ये 84 लाख योनि की बात नहीं है, परंतु 84 जन्मों की बात है। लाखों करोड़ों वर्ष की बात नहीं है, परंतु 5000 वर्ष की बात है। और उसमें भी बाबा ने यही बताया है कि जो भी अब हम करेंगे इसके आधार पर हमारा हर कल्प का जो भी हमारा भविष्य है वो फाइनल हो जाएगा। और इसलिए एक छोटी सी गलती अभी जो करे वो हर कल्प में उसी प्रकार के हो जाएंगे। और उसके कारण दूसरा ये भी बताया है कि जो भी अगर गलतियां जो है, अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, और ऐसे ही अगर एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो उसका दंड भी जो है वो 1000 गुना होता है। पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्म जो है वो तो हमारे सामने है ही है, हमारे ऊपर है ही है, उसको तो चुकता करना ही है। वो चुकता करने से पहले अगर हम नया कर्मों का खाता बना लेंगे, विकर्मों का खाता बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि उसको चुकता करने में बहुत भारी मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर धर्मराजपुरी तो है ही, धर्मराजपुरी में जाकर के बाबा से वही बातों का हिसाब किताब सहन करना पड़ेगा। अब तक तो बाबा बाप बनकर के, रहमदिल बनकर के कारोबार करता था, कराता था, परंतु इस सीजन की पहली मुरली के अंदर बाबा ने अपना जो धर्मराज का रूप जो है उसको भी याद किया पहली बार। और हम बच्चों को कहा कि धर्मराज भी ऐसा आपको बच्चों को कर्तव्य करना चाहिए कि धर्मराज भी कहे वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। ऐसा धर्मराज के रूप में भी मैं गीत ऐसा गाता रहूं। ऐसा सुंदर श्रेष्ठ कर्म बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। और धर्मराज बनकर के पहला कर्तव्य बाबा ने धर्मराज का याद दिलाया हम बच्चों को, क्योंकि 4 नवंबर की मुरली हमने वहां सुनी थी। बाबा ने कई बातें पूछी तो हमारे जो आगे बहनें बैठी हुई थी, इन्होंने कहा बाबा और हमको एक्सटेंशन दे दो टाइम का। अब तक तो बाबा टाइम का एक्सटेंशन दे रहे थे, परंतु पहली बार जो है 4 नवंबर की मुरली के अंदर बाबा ने टाइम का एक्सटेंशन नहीं दिया। का जो भी करना है, जितना भी समय अभी बाकी रहा हो उसके अंदर ही करना होगा। अब बाबा आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं देंगे। जो भी कमाई करनी है, जितनी भी कमाई करनी है, जितना भी प्रारब्ध बनाना है, जितना भी पुरुषार्थ करना है, वो अभी ही इसका अंतिम चरणों में है, पुरुषार्थ का समय का जो भी कहो। और इसलिए इसमें जितना करना चाहे इतना कर लो, नहीं तो पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। ये हकीकत है कि हमारे 95% बहन भाई जो है ना, वो वर्तमान की समस्याओं से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। वर्तमान की समस्याओं में इतने उसकी उलझनों में इतने फंसे हुए रहते हैं, इसके अंदर इतना उनका समय बीतता जाता है कि परिणाम रूप जो है भविष्य की जितनी कमाई करनी चाहिए, जितना हमारा तन मन धन को सफल करना चाहिए, इतना वो नहीं कर पाते हैं। ये एक करुण वास्तविकता है। एक बार अव्यक्त बाप दादा के साथ कोई एक ग्रुप मिल रहा था, मैं इसके पीछे में बैठा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जानते हो, 1 सेकंड भी आपकी बर्बाद हुई तो 1 सेकंड का नुकसान जो है, उसका नुकसान आपको इन टर्म्स ऑफ मनी गिनती किया जाए तो पद्मों का नुकसान हो रहा है। ये आपको 1 सेकंड की कीमत या उसका मूल्य मालूम है?
तो बेचारे जो भी आगे भाई बहन बैठे थे वो तो शांत रहे, तो मैं पीछे में बैठा हुआ था। तो मुझे मन में संकल्प आया कि ये क्या बात है, 1 सेकंड की कीमत को, 1 सेकंड का मूल्य कहो, एक श्वास का भी मूल्य को, पद्मों की कमाई का नुकसान हो सकता है, इतना भारी मूल्य 1 सेकंड का कैसे हो सकता है। तो बाबा के पास मेरा संकल्प पहुंच गया और बाबा ने मेरे सामने दृष्टि देखते हुए हंसने लगे। बाबा ने समझा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हिसाब किताब करता रहता है, तो इसलिए इसके मन में संकल्प हुआ कि 1 सेकंड की कीमत पद्मों की कैसे हो सकती है। तो फिर बाबा ने ही सवाल सबको पूछा कि आपके पास भविष्य में सतयुग त्रेता में कितनी आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, कितनी आपके पास मिल्कियत होंगी, कितनी आपके पास संपत्ति होगी। तो सबने कहा बहुत होगी, अनगिनित होंगी, अनगिनित संपत्ति होगी। फिर बाबा ने कहा क्या द्वापर युग से आप गरीब हो जाएंगे क्या, भिखारी हो जाएंगे क्या? तो सबने कहा नहीं, द्वापर से भी हम सतयुग में त्रेता में हम विश्व महाराजा होंगे और द्वापर के बाद हम राजा हो जाएंगे, राजा बनकर के भी हमारे पास धन संपत्ति तो होगी। तो बाबा ने कहा कि ये आप बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो आप कमाई कर रहे हो, अभी जो आप तन मन धन को सफल कर रहे हो, उसके आधार पर आपके 84 जन्मों की आपकी संपत्ति का निर्माण हो रहा है और कितने समय में इतनी संपत्ति आप कमाई कर रहे हो वो गिनती करो। तो बस अब किसी ने कहा हम 10 साल से पुरुषार्थ करते, किसी ने कहा 15, किसी ने 20। हमारी दादियां जैसी सौभाग्यशाली तो बहुत कम आत्माएं हैं जिन्होंने यज्ञ की शुरुआत से, स्थापना से ही, अर्थात पिछले 65 वर्षों से ही अपनी कमाई जमा कर लिया है। बाकी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ 2-4-5% के सिवाय बाकी जितने भी है वो सभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद के ही है। माना कि 69 के बाद गिनती करे तो 30 वर्ष का हो गया और अभी जितना भी यज्ञ चले, सृष्टि चले, इतना ही होगा, इतने में उनको कमाई करनी है। तो बाबा ने कहा इसके आधार पर आप समय की गिनती करो और आपके पास 84 जन्मों में जो आपके पास संपत्ति होगी, दोनों का आप हिसाब करेंगे तो 1 सेकंड का जरूर पद्मों की कमाई जितना हो जाएगा। तो मेरे बाबा ने मुझे भी पूछा कि अभी समझा कि 1 सेकंड की कीमत पद्मों की है। तो मैंने बाबा को कहा कि अभी ख्याल में आया कि 1 सेकंड की कीमत पद्मों की है और 1 सेकंड भी हमारी निष्फल जाती है, 1 सेकंड भी हमारी वेस्ट होती है तो हमारा पद्मों का नुकसान होता है। ये बाबा ने जो कहा वो मैंने गिनती करके बाबा ने जो गिनती कराई उसके समझा और उस दिन से मुझे ख्याल में आया कि अगर हमारी 1 सेकंड भी निष्फल जाती है तो इतना नुकसान होता है। एक छोटी सी घर में कोई नुकसान हो जाए या आपका कुछ हैंडकरचिप भी गुम हो जाए या आपकी फाउंटेन पेन भी गुम हो जाए तो आपको कितना याद रहता है, अरे मेरी फाउंटेन पेन गई, अरे मेरा हैंडकरचिप गया। ऐसी एक थोड़ा सा भी नुकसान होता है, हमको बहुत याद रहता है। और हमारा ये पद्मों की नुकसानी होती है वो हमको याद नहीं रहती। कारण क्या है, वो सामने नहीं दिखाई पड़ती है। सामने तभी दिखाई पड़े जब हम उसकी गहराई में जाते हैं। ज्ञान की गहराई में जाएंगे, समय की गिनती की भी गहराई में जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि 1 तन मन धन का 1 सेकंड कहो, 1 श्वास कहो, 1 रुपया भी कहो, वो हमारा असफल हुआ तो इतना पद्मों के नुकसान हमको हो सकती है। तो ये एक कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करनी है, एक जागृति डेवलप करने की है कि हमारा अभी जितना भी हो सके। पिछले साल की अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने सफल करने के बारे में 3 बार कहा था, बच्चे सफल करो, सफल करो, सफल करो। इस प्रकार से 3 बार कहा। एक बार मैं जानकी दादी से और विदेश के बहन भाइयों से बैठा हुआ था तो दादी जानकी ने एक बात बहुत सुंदर कही थी
कि भारत के बहन भाइयों से ज्यादा विदेश के बहन भाइयों को अपना तन मन धन जो भी है उसको सफल करने के लिए जितनी चिंता रहती है, विदेश के बहन भाई इस प्रकार की अपने तन मन धन को सफल करने के पुरुषार्थ में कहो, चिंता में कहो, जो भी कहो, उसमें ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ज्यादा चिंतित रहते हैं, वो उस बात में ज्यादा कॉन्शियस है। भारत के बहन भाई जितना भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा है, भारत बाबा की जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य हम बच्चों को मिला हुआ है, फिर भी जितना तन मन धन को हमें सफल करना चाहिए, इतना तन मन धन को हम सफल नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि कई बातों में अब तक जो है ना हमारा वेस्टेज होता रहता है। विदेश के बहन भाइयों का लोक लाज, कुल की मर्यादाएं आदि के प्रश्न उनके सामने नहीं आते हैं, आते भी है परंतु उसको डोंट केयर करते हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता ऐसी बनी हुई है जिसके कारण वहाँ पर लोक लाज, कुल की मर्यादाएं आदि जो भी है ना, उसको इतना वो लोग केयर नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान में क्या है कि हमें कदम कदम पर हमारे कुल की मर्यादाएं क्या है, लोक लाज क्या कहे, समाज क्या कहेगा, इन बातों को ही सोचना पड़ता है और उस सोचने में ही हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है। एक वास्तविकता है। इसलिए बाबा जितना कहते हैं इतना नहीं कर पाते हैं। कारण यही है, हमको समाज का डर होता है, हमको हमारे परिवार का डर होता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हम हर एक का ही सोचते रहते हैं। आपको मालूम होगा ना, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी हुई थी कि एक व्यापारी था, उसके पास बहुत अथाह धन था। तो एक बार उसने अपने मुनीम को पूछा कि अपने पास कितना धन होगा, मेरे पास कितना धन होगा। तो कहा कि उसकी तो गिनती नहीं हो सकती है, इतना धन आपके पास है, इतना धन आपके पास है। तो फिर भी उसने कहा कितनी पीढ़ी चल सकेंगे, मेरे कितने पोतरे दोतरे जो है कहाँ तक चल सकेंगे, कहाँ तक लोग खा सकेंगे। तो मुनीम ने कहा, कहानी है, मुनीम ने कहा कि आपको 11 पीढ़ी जो है ना वो खा सके इतना पैसा आपके पास है। तो बेचारे को चिंता लग गई, अरे मेरी 12वीं पीढ़ी क्या करेंगी, मेरी 12वीं पीढ़ी में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो उस चिंता में वो बीमार पड़ गया और बिस्तर पर सोया रहा। ऐसी कहानी है। तो फिर उसकी दवाइयां डॉक्टरों ने करना शुरू किया, परंतु ये तो मानसिक बीमारी थी, ये कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं थी, ऐसी कहानी में आता है। तो फिर उसके डॉक्टर ने समझाया कि इसको अभी मानसिक बीमारी को मानसिक तरीके से ही दूर किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ये काम कीजिए, आप अभी जो है थोड़ा दान दीजिए, किसी एक ब्राह्मण के पास जो है ना आप रोज खाना उनको दीजिए और खाना वो उसको दान में दे करके ही इसके बाद ही आप खाना खाइए। तो पहले ही दिन उन्होंने खाना थाल भर करके खाना लिया और बाजू में पड़ोसी में एक ब्राह्मण रहता था, उसके घर पे गया कि आप ये खाना ले लो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठहरो, मैं मेरी पत्नी को पूछ के आता हूँ। पत्नी को पूछ के आया तो उसके बाद उसने कहा, बाहर आकर के कहा कि नहीं सेठ जी, मुझे आज ये अन्न नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या आज का जितना तो मुझे भगवान ने दे दिया है, क्या कल के लिए रखो? क्या कल की चिंता मैं नहीं करता हूँ। कल भगवान जिसने मुझे उठाया है, जिसने मुझे पेट दिया है, जिसने मुझे दांत दिया है, वो कल के लिए मुझे अपने आप ही पहुंचा देगा, अपने आप ही दे देगा। मैं कल की फिक्र नहीं करता हूँ। तो सेठ को ख्याल में आ गया, अरे ये ब्राह्मण देखो कल की फिक्र नहीं करता है, और मेरे पास इतना धन होते हुए भी मेरी 12वीं पीढ़ी क्या करेंगी। हाँ, मेरे पोतरे का पोतरा, इस प्रकार से 12वीं पीढ़ी वाले क्या करेंगे, उसकी चिंता में मैं मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ।
तो यही हकीकत है। हमारे ज्ञान के अंदर भी जो है ना, हम बहुत इस प्रकार की हमारे परिवार की इन सब बातों की इतनी चिंता करते हैं, और जिसके परिणाम रूप जितना हम सफल करना चाहिए इतना नहीं कर पाते हैं। और इसलिए ही बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि हमारे भारत के लोग जो है ना, दो नाव के अंदर पांव रख करके खड़े हुए हैं, और इसके कारण क्या होता है, खिसक जाते हैं, यहाँ तो हिलते रहते हैं। हमारी अवस्थाएं जो भी है वो इतनी हिलती रहती है कि बात मत पूछो, इतने ऊपर नीचे होती रहती है। और इसलिए कभी हंसी में बाबा कहते ही है हमको कि कभी आपके पास बहुत खुशी भी होती है तो कभी बहुत गम होती है। इसका कारण यही है कि हम समय के प्रति इन सब बातों के लिए जितना जागरूक होना चाहिए इतना हम नहीं हैं, और उसके ही परिणाम रूप आज तक अभी तक हमारे से बहुत कुछ गलतियां होती रहती है। जब बात निकली है मनसा वाचा कर्मणा की, तो वाचा को सफल करने के लिए बाबा ने बहुत कुछ कहा हुआ है। एक बार एक अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चों को अभी अपनी वाणी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बाबा ने इसीलिए बताया, बाबा ने रहस्य भी बताया कि आपकी वाणी आप अभी मास्टर विधाता बन गए हैं, मास्टर भाग्य विधाता बन गए हैं। आप औरों का भाग्य बना सकते हैं, इतनी आपकी वाणी पावरफुल हो गई है। और इसलिए आप वरदानी वाणी भी बोल सकते हो। तो जैसे छुरी होती है, चाकू होता है, नाइफ होती है, वो सब्जी भी काट सकती है, तो उसके द्वारा हम हिंसा भी कर सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। उसी प्रकार से बाबा ने कहा कि आपकी अभी वाणी वरदानी भी हो गई है, तो आपकी वाणी अभी किसी को श्राप भी दे सकती है। और इसलिए अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखिए। और बाबा ने एक्शन करके बताया, मैं सामने ही बैठा हुआ था तो बाबा ने एक्शन करके बताया कि आप किसी के लिए कहते हो वो तो ऐसा ही है, ऐसा कहकर के आप ऐसा ही हाथ करते हो ना, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको ऐसा रहने का श्राप भी दे रहे हैं। तो इसलिए जब आपकी वाणी किसी को श्राप भी दे सकती है तो ध्यान में रहे कि आप नए नए हिसाब किताब बना रहे हैं। तो जब हम नए नए हिसाब किताब बना रहे हैं तब क्या होगा, पुराने हिसाब किताब चुकत नहीं कर पाए हैं और नए बनाते रहते हैं, नई बातों के नई उलझनों में हम फंसे हुए रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा तन मन धन जो है उसको हम सफल नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपने तन मन धन के सफल नहीं होता है, तब हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हम पुरुषार्थी कर करके अपने आप को इस प्रकार के बहानों के द्वारा बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार मुझे मन में संकल्प यही उठता है कि इनसे तो हम भक्ति मार्ग में ज्यादा अच्छे थे, ज्ञान मार्ग में आकर के हम थोड़े लूज हो गए। हम अपने पर जितनी चेकिंग करनी चाहिए इतना हम नहीं कर पाते हैं। हमने स्पार्क के अंदर भी, बॉम्बे के अंदर इसका प्रयोग करके देखा कि हमें हमारे संस्कार बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए, हमारे समय के ऊपर, इन सब के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। परंतु देखा गया है कि जितना हमें अपने पुरुषार्थ के बारे में चिंता होनी चाहिए, जितना पुरुषार्थ में तीव्रता लानी चाहिए, इतनी नहीं लाते हैं। और गलतियां होती रहती है, और गलतियां जब होती है उस गलतियों को हम उसका वकील बन करके कहते हैं कि उसमें ठीक है, ये तो गलतियां हो जाए, हम क्या करें, हमारा स्वभाव है। ऐसी ऐसी बातें कर करके हम हमारी गलतियों के ऊपर और उसके बारे में अटेंशन नहीं रखते हैं। परंतु भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग वाले भी अच्छे थे। कुछ बात की गलती हो जाती थी तो बाबा बता देते कि भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे, हमारी गलतियों का एहसास हमको होता था, और हम ऐसी गलतियां अगर करते थे तो उसके ऊपर हम अपने आप को सजा भी देते थे। आप अपनी भक्ति मार्ग के जीवन देख लीजिए, कितना भक्ति मार्ग में हमारा अटेंशन होता था, कितना पुरुषार्थ में तीव्रता होती थी। आज 4 बजे उठने की बातें हैं, आज भी मुरली में बाबा ने कितना कहा कि देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ये सारी बातें तो सुनते हैं, परंतु जब पुरुषार्थ करने की बात होती है तो क्या होता है,
हमारे से तो ज्यादा भक्ति मार्ग के में जब थे हम, तब ज्यादा पुरुषार्थ करते थे, कितना ध्यान रखते थे। कहीं भक्ति मार्ग में आप जानते हैं एक पांव पर खड़े रहते थे, कहीं उपवास करते हैं, क्या क्या करते थे। और गलतियां हो जाए तो कितना अपने ऊपर सजा भी देते थे। बाबा ने भी शुरू में सजाएं इस प्रकार की प्रयोग करके देखा था। मुझे बाबा का वो प्रयोग अभी भी याद है कि दादियां जो है, क्योंकि आप जानते हैं बाबा दादियां सबकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं थी, सबकी मातृभाषा सिंधी थी, परंतु सिंधी बोलना, व्यवहार में आना लाना करने के बदले में हिंदी हो जाए, उसके कारण बाबा ने कंपलसरी कर दिया सारे यज्ञ में उस टाइम पर कि सबको हिंदी में ही बोलना है। एक भाषा के बारे में आपको बताता हूँ। और बाबा ने इसके ऊपर सजा कर दिया कि अगर कोई गलती से भी सिंधी में बोलता है तो उस दिन उसको पापड़ नहीं मिलेगा। सिंधी लोगों को पापड़ बहुत प्यारा लगता है। पापड़ को कहते हैं कि ब्लॉटिंग समान समझते, पेट में जो खाना खाया ऊपर तेल गया होगा, वो तेल जो है ना वो ब्लॉटिंग के रूप में पापड़ चूस लेगा। तो बाबा सजा देता था कि अच्छा तुमने सिंधी बोला, ठीक है, अभी आज का पापड़ तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा बाबा ने भाषा के ऊपर अटेंशन दिलवा करके सबके। और इसलिए आज देखेंगे हमारे पास तो बॉम्बे में बहुत सी दादियां थी पहले, आज तो एक भी दादियां बॉम्बे में नहीं रही है। हमारी दादी ब्रिजेंद्रा, पुष्पशांता दादी, आत्ममोहिनी दादी, शैलेंद्रा दादी, आदि आदि पुरानी जो दादियां थी, उनको आप देखिए, वो जब आपस में मिलती थी, मैंने कभी भी उनके मुख से सिंधी भाषा में बात करते हुए नहीं देखा। इतना भाषा के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था कि अपनी मातृभाषा को भूल करके, छोड़ करके अपनी हिंदी भाषा में ही अपना कारोबार होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना जागरूक है। एक भाषा के बारे में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हम लोग जागरूक है। आपस में मिलेंगे, गुजराती होंगे तो गुजराती में आपस में बातचीत शुरू करेंगे, मराठी होगा तो मराठी भाषा में, यहाँ पंजाबी होगा तो पंजाबी। इस प्रकार से हम लोग अपने भाषा का जो हमारे साथ जन्म से जो संबंध लगा हुआ था उसको हम भूल नहीं पाते हैं। इसके बारे में हम इतना कॉन्शियस नहीं है कि हमें बाबा की ही भाषा बोलनी है। हमारे विदेश के भाई बहन देखिए, विदेश के बहन भाई कई हिंदी भाषा सीख रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं। हमारी डिनीश बहन आदि जो भी है वो हिंदी भाषा है, मोरिन बहन है, वो सब सीख रहे हैं। इसलिए सीख रहे हैं कि हमको बाबा की भाषा सीखने से बाबा जिस भाषा में बोल रहे हैं, जिस शब्दों में बोल रहे हैं, उसको अच्छी रीत से समझ पाए। और हमारे यहाँ क्या होता है, आज भी हमारे पास सेंटरों के ऊपर जो है लोकल भाषाओं में भाषांतर करके देना पड़ता है। एक साधारण बात है, बाबा ने क्या किया, सभी सिंधी बहनों का सिंधी भाषा से उनका ममत्व छुड़ाया और हिंदी भाषा के ऊपर अटेंशन दिलवाया। और उसके लिए छोटी सी सजा भी रखी कि तुमने सिंधी में बोला, आज तुमको पापड़ नहीं मिलेगा। संबंध की जो भाषा जो है, आज भी हम परिवार में रहते हैं, पर संबंधों की भाषा जो है, संबंधों के कारण, संबंधों के आधार पर हमारा जो जीवन व्यवहार जो होता है, 83वें जन्म का हमारा हिसाब किताब अभी भी रहता है। घरों में रहते हैं तो हमारे संबंधों में, हमारे व्यवहार में, हमारे वो संबंधों की भाषा जरूर आती है। मैं आपको खुद को अनुभव से बताता हूँ कि गुलजार दादी और ऑलराउंडर दादी जो है, वो दोनों दिल्ली पांडव भवन में थे। मैंने उसके पहले गुरुद्वारा रोड आदि में रहते थे। तो हमको कभी भी ये समझ में नहीं आया, मालूम नहीं पड़ा कि ये दोनों माँ बेटी है। फिर एक बार सीरियल दादी ने हमको कहा कि ये दोनों माँ बेटी है, तब हमको मालूम पड़ा। और इतना मतलब उस प्रकार से व्यवहार होता था 84वें जन्म के आधार पर कि 83वें जन्म के संबंध आदि की जो भी भाषाएं जो है इनके जीवन से नहीं आती थी। नहीं तो आप देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा की ही युगल जसोदा माता जो थी तो ब्रह्मा बाबा की युगल। ज्ञान मिला उसके पहले घर का सारा कारोबार जो है बाबा की युगल होने के नाते से सारा ही युगल के रूप में कारोबार उनके हाथ में था। परंतु कितना बड़ा भारी जंप उनको लगाना पड़ा, कितना भारी उनको नए संबंध में अपने आप को सेट करना पड़ा, फिक्स करना पड़ा
कि कल तक मैं जिसकी पत्नी थी, कल तक जिसके घर की सारी कारोबार मेरे हाथ में थी, आज 84वें जन्म में पत्नी के बदली में बाबा की बच्ची के रूप में, वही पति को बाप के रूप में देखने करने का कितना बड़ा भारी परिवर्तन करना पड़ा। संबंधों की मर्यादाओं में कितना बड़ा भारी परिवर्तन करना पड़ा। हम गृहस्थी, बाबा ने भी कहा कि आप बच्चे भी गृहस्थी हो, गृहस्थ व्यवहार में रहिए, पर वो 83वें जन्म के गृहस्थ व्यवहार के कारोबार में जो हमारा तन मन धन जाता है, हमारा बुद्धि योग जाता है, इनसे हम कितने ऊपर हुए, कितने हम उसी संबंध में जो बाबा ने कहा हुआ है कि 84वें जन्म में या तो आप आपस में भाई भाई है, या तो आपस में आप रूहानी भाई बहन है। उस संबंध के आधार पर उस प्रकार का हमारा जीवन व्यवहार होना चाहिए, 84वें जन्म के उस संबंध, और उस प्रकार की ये अलौकिक गृहस्थी हमारी होनी चाहिए, और उस प्रकार का जीवन व्यवहार के आधार पर कारोबार होना चाहिए। वो हमारा कहाँ तक हुआ, कहाँ तक हमने वो 83वें जन्मों के संस्कार संबंध आदि को भूल करके 84वें जन्म के संबंध संस्कारों के अंदर अपने आप को स्थिर किया। और जब तक 84वें जन्म के आधार पर हमारे सभी संबंध, हमारे सभी कर्तव्य कर्मों आदि हम नहीं करते हैं ना, तब तक हमारा 100% तन मन धन जो है ना वो सफल नहीं होगा। कारण कि वो संबंध जो है, संबंध के कारण रग जाती ही है। इंग्लिश में इसलिए कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज लीकेजेस एंड लिंकेजेस। लीकेजेस एंड लिंकेजेस जो है हमारे जीवन में रहती है, कारण कि इन संबंधों के कारण हमारे जीवन के अंदर पुरुषार्थ में इतनी क्षति हो जाती है, लीकेजेस हो जाता है, और संबंध के कारण जो लिंकेजेस होता है तो हमारा बुद्धि योग उसमें फंस जाता है, हम उससे निकल नहीं पाते हैं, और इसके कारण हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। और आप जानते हैं कि सफलता आदि जो भी है उसका मापदंड जो है, आखिर का मापदंड जो है हमको बताया गया है। बाबा ने प्रश्न पत्र हम बच्चों के सामने पहले से ही खोल के रखा हुआ है कि अंतिम परीक्षा में आपके पास 2 ही प्रश्न आने वाले हैं, नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा। ये नष्टो मोहा कहाँ तक हुए, और स्मृति लब्ध्वा कि मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मा के दृष्टिकोण से जैसे आज की साकार मुरली में था कि देही अभिमानी कहाँ तक बनने का। जब तक हम देह अभिमानी बनकर के कर्तव्य करते हैं तब तक हमारा सफल समय आदि सफल कैसे होगा, क्योंकि देह के बंधन में बंधे हुए हैं। देह के बंधन में जब हम बंधे हुए हैं तो फिर देह के बंधनों के कारण उसके कारण हमारे जो भी कर्तव्य होते हैं उसके अंदर हमको कुछ न कुछ लगाव और खिंचाव रहेगा, वो हकीकत है, और इसलिए उनसे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे 90% बहन भाई जो है वो वर्तमान के जो भी बातें जो है, वर्तमान के जो 83वें जन्म के जो भी संबंध है आदि जो भी है, उसको हम कहते हैं कि ये तो हमारी फर्ज है, हमारी फर्ज है, फर्ज है। दादी पुष्प शांता हमारे पास बॉम्बे में थी, उनके पास भी वो भी माता थी, 6 बच्चों की माँ थी। फर्ज अदाई के रूप में समय उसके लिए दे सकती थी और देना चाहिए, ऐसी बात भी हो सकती थी, परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, हर एक अपना अपना तकदीर लेके आया हुआ है, मुझे क्या जरूरत है, मैं उनके पीछे क्यों अपना समय बिगाड़ूं, मैं अपना समय को क्यों नहीं सफल करूं। और इसलिए वो बाबा के पास आई। इतना धन था उनके पास कि जापान में अपने घर में कोई नौकर नहीं रख सकता था, इतनी महंगाई वहां जापान में है। और जापान में ही उनके पास 6 बच्चे थे, वहां पर जापान में रहते थे, इतनी अच्छी कमाई थी कि घर में अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आया या नर्स आदि जो भी है वो इतना रख सकती थी, इतना धन था। वो कहते भी थे कि इतना हमारे पास धन था कि नौकर को हम पानी कहेंगे तो पानी के बदले में दूध मिल सकता था, इतना धन था, सब कुछ था, सब प्रकार के वैभव थे। तो सब प्रकार के वैभव का त्याग करके
अपना जीवन को सफल करने के लिए बाबा के पास आ गए। साधारण जीवन जो यहाँ का जो होता है, बाबा की मर्यादाओं के अंदर रह करके जो त्याग किया, सबका त्याग किया और जीवन को सफल करने के लिए बाबा का 100% बन गए। तो ये है सच्चा त्याग। धन, तन, मन, धन का उसको सफल करना हो तो इसके लिए इस प्रकार का त्याग करने की जरूरत है कि जिसके आधार पर क्या होगा, हमारे जो भी है, हमारा बुद्धि योग जो है, जब तक हमारा बुद्धि योग इन सब बातों में फंसा हुआ रहेगा, तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ करें तो भी हमारा 100% सफल नहीं होगा। ये बुद्धि योग हमको बाद में भी खींचता रहेगा। एक बार मैंने अव्यक्त बाप दादा को पूछा भी था कि बाबा, मैं ये सबको अपना तन मन धन सफल करने के लिए उनको कहता हूँ कि उनका व्हील बनना चाहिए, व्हील बना करके मृत्यु पत्र बनना चाहिए, ताकि उनके शरीर छोड़ने के बाद उनका तन जो है वो तो छूट जाएगा, परंतु उसका धन जो है वो धन सफल हो जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ सबको, या उसके ऊपर क्लास कराता हूँ, ये ठीक है या नहीं? तो बाबा ने कहा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कारण कि क्या होता है कि धन जो है, धन की जो सूक्ष्मता जो है कई बच्चों को मालूम नहीं है कि धन अगर खराब रास्ते पर गया तो उसका फल जो है ना, जो खराब फल जो भी है दंड के रूप में मिलेगा। बाबा ने इतने तक हमको मिसाल में बताया कि कोई एक बच्चा जो है कर्मातीत भी बन गया है, कर्मातीत बन गया है और कर्मातीत बन करके ब्रह्मा बाप का, अव्यक्त बाप का राइट हैंड बन करके बैठा हुआ है, सूक्ष्म होतम में जाकर के बैठ गया। इतने तक उसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ था। परंतु अगर शरीर छोड़ने के बाद उसका धन उनके लौकिक बच्चों के पास गया और उन बच्चों ने अपना धन को, जो मिला हुआ धन जो है, उसको खराब रास्ते पर यूज किया, तो वो धन का खराब उपयोग जो हुआ, उसके परिणाम रूप उसका जो विकर्म बना, उस विकर्म के आकर्षण के कारण को, या जो भी कहो उसके कारण, वो बच्चा जो कर्मातीत बन गया था वो वहां से वापस आकर के फिर से अपना कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा और शरीर धारण कर करके उसको अपना हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो इतने तक ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमारा धन जो है हम किसी को दे देते हैं, किसी के काम में लगा देते हैं, या ऐसे गलत रास्ते में इस्तेमाल करते हैं। संकल्पों में भी किसी को हमने नुकसान कर दिया, दंड दे दिया, या वाचा में भी बोल दिया, ऐसा कुछ भी किया, इन सब बातों का हमारा हिसाब किताब बनता ही है। हम स्थूल हिसाब किताब के बारे में चिंतित रहते हैं, पर हमारे सूक्ष्म हिसाब किताब जो है उसके प्रति हमको जितना अटेंशन देना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, इतना नहीं दे पाते हैं। और इसके कारण जो हमको पुरुषार्थ में तीव्रता लानी चाहिए वो नहीं लाते हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है कि चलने की, सफल करने में भी 3 प्रकार के पुरुषार्थ की बात होती है। कई बच्चे चलते हैं, कई बच्चे पुरुषार्थ में दौड़ते हैं, और कई बच्चे जो है ना वो उड़ते हैं। चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला, इस प्रकार की बाबा ने 3 प्रकार के पुरुषार्थ में कलाएं बताई हुई है। और बाबा ने उसमें बहुत सुंदर एक वार्निंग बता दिया है कि जो मंजिल पर पहुंचना है, माना हमें संपूर्ण बनना है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाना है, तो हमारे जो मंजिल जो है सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने की, सर्वश्रेष्ठ भविष्य का पद प्राप्त करने की, उसके बारे में बाबा ने एक वार्निंग बता दिया है कि भविष्य का जो हमको, जो हमारी मंजिल जो है वहां पर पहुंचना हो, तो बाबा ने कहा हुआ है कि जो चलता है, चल करके पुरुषार्थ कर करके अपना तन मन धन को सफल करता है, बाबा ने कह दिया है कि वो समय पर या समय तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए चलती कला वाले जो है, उसके लिए वार्निंग है कि उनको अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही चाहिए। बाबा ने कहा है इसके लिए आगे कि जो दौड़ने वाला होगा या उड़ती कला वाला होगा, दौड़ने कला या उड़ती कला वाला होगा, वो ही
समय पहले या समय तक अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा। तो इतना मतलब हमको अपना ध्यान रखने का है कि पुरुषार्थ के लिए समय सबके पास समान है। सबके जीवन में 24 घंटा ही है। सबके जीवन में साल के 365 दिन ही है। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को ज्यादा समय और गरीब को कम समय मिलता है। पैसे वालों का दिन 30 घंटे का होगा और गरीब का दिन जो है वो 20 घंटे का होगा, ऐसा नहीं है। सबको समान समय मिला हुआ है। सबको बाबा, पैसे वाला हो, गरीब हो या कोई भी हो, सबको बाबा आगे बढ़ने के लिए समान तक देता है। अपॉर्चुनिटीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बाबा सबको एक समान देता है, सबको आगे बढ़ने का चांस देता है। परंतु क्या होता है, परंतु जो है ना, उसमें ही सारी बातें आ जाती है। हम इतने अटेंशन नहीं रखते, इसके कारण क्या होता है, अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बातों में हमारा समय बर्बाद आदि होता रहता है। इसके कारण क्या होता है, कई बार हमने देखा हुआ है कि हाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि गरीब जो होता है उसका नसीब भी गरीब ही रहता है, कारण कि वो इतना अपने पुरुषार्थ के बारे में इतना चिंतित नहीं रहता है। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आज की दुनिया के जो साहूकार है ना, वो भविष्य में गरीब बनने वाले हैं, और आज की दुनिया के जो बाबा के बच्चे जो गरीब हैं वो भविष्य में साहूकार बनने वाले हैं। कारण यही है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि समय के बारे में जो है, बाबा को याद करने के बारे में कहा है कि जो बांधेली गोपियां जो है, वो बांधेली गोपियां जो है वो हाँ मुझे ज्यादा याद करती है। हाँ, जो छुटेले हैं, जो फ्री हैं, हाँ यहाँ घर में रहने वाले भी जो है, इनसे भी बांधेली गोपियां जो है वो मुझे याद ज्यादा करती है। कारण कि उसकी याद में झंकना है, इच्छा है कि बाबा मेरे बंधन छूट जाए, मेरे बंधन छूटे। इस प्रकार की उसके दिल की भावनाएं हैं। और यहाँ जो फ्री होते हैं उसको इतना भी चिंता नहीं होती है। जब चिंता नहीं होती है तो इसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, और जब तीव्रता नहीं आती है तो आगे बढ़ नहीं सकते। ये भी एक हकीकत है। तो इसलिए इन सब बातों के लिए हमको यही ध्यान रखना चाहिए। पुरुषार्थ के अंदर आपको तीव्रता लाने के लिए कई व्रत लेने पड़ेंगे। हमारे कई बहन भाइयों ने ऐसे व्रत लिए हुए जिसके कारण उनके पुरुषार्थ में तीव्रता होती है। कई भाई बहने ऐसे हैं जिन्होंने नक्की किया हुआ है कि आज रोज एक मुरली पढ़नी चाहिए। जब तक एक मुरली मैंने नहीं पढ़ी है उस दिन, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। इस प्रकार का ज्ञान का स्नान जो होता है वो मैं अवश्य रोज करूंगी। कईयों ने ये नियम दिया हुआ है कि 4 बजे जिस दिन मैं नहीं उठा उस दिन मैं एक बार भोजन नहीं करूंगा। सजा कुछ न कुछ करनी पड़ेगी ताकि तब याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है, हम अलबेले बन जाते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो, पर हम क्या बन जाते हैं, बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। भी टोटली निग्लेक्ट, नेग्लिजेंस हमारे जीवन में इतनी आ गई है कि बात मत पूछो। इसलिए चुस्तता जो है, बाबा ने जो कहा हुआ है कि विधि से ही विधि पूर्वक काम करेंगे, विधि के आधार पर काम करेंगे तो आपका फल जो है ना, आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो विधियां नहीं हम अपनाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कई भाइयों ने नक्की किया है कि 4 बजे जिस दिन नहीं उठे उस दिन एक टाइम का भोजन नहीं खाएंगे, मुरली नहीं पड़ी तब तक खाना नहीं खाएंगे। कईयों ने ये भी नियम लिया है कि हमको हमारी प्रजा बनाने की है, तो सारे दिन में कम से कम एक को हम ज्ञान देंगे। वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा करते हैं, इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, तब तो उनकी प्रजा बन सकती है, उनका भविष्य का पद बन सकता है। हम तो इतने तक बेफिक्र रहते हैं कि एक बार 1977 में हम लोगों ने यह मधुबन में निर्णय किया कि ईच वन टीच वन। इतना पुरुषार्थ में लिबरली हम लोगों ने यह निर्णय किया कि सारे साल में एक अन्य व्यक्ति के आत्मा की ज्योत हम जगाएंगे। इतना लिबरल पुरुषार्थ की मर्यादा सामने रखी कि एक साल में अन्य एक आत्मा की ज्योत हम जगाएंगे ज्ञान के आधार पर। तो हमने तो समझा कि हमारे डिवाइन पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएंगे,
सब अपना पुरुषार्थ करके एक साल में समय का इस प्रकार का सफल करके कि अन्य एक आत्मा को तो ज्ञान दे सकते 12 महीने में, परंतु क्या हुआ? हाँ, डबल पॉपुलेशन जो होनी चाहिए उसके बदले में एक साल के बाद क्या हुआ? हमने समझा जहाँ 100 स्टूडेंट होंगे वहां पर 200 हो जाएंगे, जहाँ 200 होंगे वहां 400 हो जाएंगे। हाँ, इतना लिबरल पुरुषार्थ रखा था सामने कि एक साल में एक अन्य आत्मा की ज्योत जगाने का। तो भी रिजल्ट में यही हुआ कि जो 100% वृद्धि होनी चाहिए उसके बदले में 7% वृद्धि हुई। माना 100 भाई बहनों ने पुरुषार्थ किया होगा तो अन्य 100 आत्माओं को ज्ञान में जन्म मिले, उसके बदले में 7 लोग ही ज्ञान में आ सके। माना 93% हमारे बहन भाई फेल हुए। तन मन धन को सफल करने की बात है तो पिछले सीजन में बाबा ने कहा है हम बच्चों को 6 महीने का टाइम दिया और 6 महीने में कहा कि 75% संपूर्ण आपको बनना है। और 11 मई को 6 महीना पूरा हुआ, दादी जी ने संदेश दिया। 12 मई को बाबा ने बाबा ने संदेश भी दिया, अव्यक्त संदेश भी दिया। हाँ, क्या हुआ? हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता कहाँ गई? हाँ, समय भी मिल गया। समय पहले से बताया गया कि ये 6 महीने में आपको 75% बनना है। हम कहाँ तक संपूर्ण बने? 75% भी। और उसमें बाबा ने मैं और मेरापन जो है उसके ऊपर तो 100% जीत पाने के लिए कहा हुआ था कि मेरा और मेरापन जो है, मैं और मेरापन की जो हमारी समस्या जो है, जिसके कारण हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं होती है, जिसके कारण हमारा तन मन धन जितना सफल होना चाहिए, जिसके कारण हमारा मनसा वाचा कर्मणा जितनी श्रेष्ठ बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। तो क्या हुआ? 100% मैं और मेरापन को जीतना था और बाकी सब संस्कारों के अंदर सबके ऊपर हमको अपना पुरुषार्थ में 75% बनना था। परंतु क्या हुआ? अपने आप पूछ लीजिए। कभी कभी हमें अंतर्मुखी बन करके अपने पुरुषार्थ और पुरुषार्थ की रफ्तार को देखना ही चाहिए कि कहाँ तक हम अपने श्वासों को, अपने पैसे जो भी है या तो हमारे पास जो भी अन्य बातें जो है उसको कहाँ तक सफल किया। भक्ति मार्ग में जितना करते थे इतना भी कई बार हम नहीं करते, इतनी हम अपने आप को हमारे प्रति निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा मार्ग जो है हमको कम मिलता है और इसी के ही कारण जो है विश्व महाराजा नहीं बनते हैं तो फिर महाराजा बनेंगे, महाराजा नहीं बने तो रॉयल फैमिली में आए, रॉयल फैमिली में भी नहीं आए तो साहूकार बने, साहूकार भी नहीं तो सामान्य प्रजा तो बन जाए। हमने ज्ञानामृत में एक खलील जिब्रान की एक कहानी लिखी हुई है इस पुरुषार्थ के बारे में, सफलता के बारे में। कि खलील जिब्रान की कहानी है कि एक जो गिदड़ था, मतलब जिसको अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं, सियार कहते हैं, फॉक्स जो है सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए निकला। तो जब सुबह का सूर्य जो था पूर्व दिशा में उगा, वहां से शुरू हुआ था, तो सूर्य को देखते हुए उसने अपनी परछाई को देखी तो परछाई बहुत लंबी दिखी। इतनी लंबी परछाई को देख करके उसे लगा अरे वाह, मैं इतना महान हूं, आज तो मुझे नाश्ते में एक ऊंट चाहिए, एक कैमल चाहिए। हाँ, इसके कारण क्या हुआ, वो ऊंट को ही ढूंढने लग गया नाश्ते में। और बेचारा कहाँ गिदड़, कहाँ मतलब वो फॉक्स और कहाँ ऊंट, कैसे उसका शिकार कर सकता है। परंतु मन में संकल्प आ गया कि मैं तो बहुत महान हूँ और ऊंट के शिकार में ढूंढता रहा। इतने में 12 बज गए और तब सूर्य जो है वो सिर पर आ गया था। सिर पर जब सूर्य आ गया था तो अपने परछाई को देखा तो उसके 4 पांव जो था उसके बीच में उसकी परछाई समाई गई थी। तब उसको लगा कि अरे ये तो वास्तविकता तो मैं इतना ही छोटा हूँ कि मेरी परछाई जो है मेरे 4 पांव के बीच में आ जाती है। तब उसने कहा कि ठीक है, अभी तो मुझे नाश्ते में चूहा भी मिल गया तो भी ठीक है। और उसी प्रकार से ऐसा ही है,
हम अपने तन मन धन को सफल करने में इतने जागरूक नहीं होते हैं। इसके परिणाम रूप जब क्लास में पूछा जाता है बाबा की मुरली के आधार पर कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे, तो कोई भी राम सीता बनने के लिए हाथ खड़ा नहीं करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि लक्ष्मी नारायण बने। और एक अपने ज्ञान की एक बड़े में बड़ी एक कमजोरी है कि सभी अपने आप को लक्ष्मी नारायण जी सेकंड ही समझता है। हाँ, पहला नंबर तो बाबा ब्रह्मा हो गया है नक्की, इसलिए वो तो ठीक है, नहीं तो सब अपने आप को पहला ही लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसके बदले में सब सेकंड लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसलिए कभी भी, माफ करना मेरी ये बात को, कि इस डिवाइन फैमिली के अंदर कोई भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते। साधारण है, बाबा ने भी कंफर्म किया हुआ है कि किसी को हम कहते हैं अच्छा शिव बाबा याद है, इतना भी कहते हैं ना तो सामने वाला पॉजिटिव उठाने के बदले में कहता है आप कौन है मुझे याद दिलाने वाले। इस प्रकार से झगड़ा हो जाता है। बाबा ने कहा है कि थैंक्स कहो कि हाँ हमको याद दिलाया, या अगर याद है तो हाँ कहो हाँ हमको शिव बाबा याद है। उसके बदले में क्या होता है? मेरा तो ये अनुभव यही है, मैं आपके सामने दिल खोल करके कह रहा हूं कि इस दैवी परिवार में किसी को भी आप उसकी गलती नहीं बता सकते हैं। जिसको आपने उसकी गलती बताई ना, वो आपका दुश्मन बनेगा। कारण कि यहाँ हमारा अहम जो है ना, वो अहम के ऊपर हमने विजय नहीं पाया है। और जब तक हमने हमारे अहम पर विजय नहीं पाया है ना, हम कितना भी अपने तन मन धन को सफल करने का पुरुषार्थ करें, हमारा तन मन धन सफल नहीं होता है। तो ये हमारा अहम को हमको जीतने का है। हमारा इस प्रकार से पुरुषार्थ के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, हाँ पुरुषार्थ में हम सफलता लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का हमारा अहम जो है, हमको छोटी छोटी बातों की गलतियां जो है, इन सब बातों का एहसास होना चाहिए, और तब ही पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। और जब तक तीव्रता नहीं आई है ना, तो जब मैं आपको कह रहा था कि तीव्र पुरुषार्थ के बिना हाँ क्या हो जाएगा, हाँ जो भी है हमारा हिसाब किताब बनता ही रहेगा। पुराने हिसाब किताब तो बने हुए हैं, नए हिसाब किताब और भी ऐड हो जाएगा। अरे इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने बाबा साकार बाबा को, बाबा ने एक दिन साकार बाबा ने मुरली चलाई कि जिसको भी अपना भविष्य में आज तक के पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में क्या पद होने वाला है वो जानना है तो बाबा से पूछ सकते हैं। तो बाबा के पास मैंने गया तो मैंने कहा बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगे। बाबा ने कहा कोई पूछने को नहीं आएगा, किसी को में भी ये हिम्मत नहीं होती है कि हम वास्तविकता को फेस करें, कोई नहीं आएगा। इसलिए यही बात होती है। तो मैं आपको कहानी बता रहा था कि गिदड़ ने देखा कि अभी मैं तो चूहा मिल जाए तो अच्छा है। इसी प्रकार से जब विनाश का सूर्य सामने आ जाएगा ना, तो अभी जो हमको अहंकार रहता है कि लक्ष्मी नारायण ही हम बनेंगे, हमको राम सीता भी नहीं बनना है, उस टाइम पर हम बाबा को कहेंगे अच्छा बाबा एक साधारण प्रजा भी बना दो तो भी चलेगा। ऐसा करुण वास्तविकता आ जाएगी। इसलिए और ऐसे समय पर हम भविष्य में हमको रोना नहीं पड़े, और भविष्य में इस प्रकार की हमको हमारी गलतियों का एहसास नहीं हो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि धर्मराजपुरी में आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने अपना समय बर्बाद किया, क्या क्या आपने गलतियां किया, कहाँ कहाँ आपने अहंकार के आधार पर अपना कारोबार किया। इन सब बातों के आधार पर बाबा हमको भविष्य में धर्मराज के सामने दिखाने वाले हैं। तो ऐसा धर्मराज के पास जाना ही ना पड़े, और इतना ही हम अपना तन मन धन को सफल कर दें, ये पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हमने आपको, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में कि कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। अंतिम समय पर जो है कई बहन भाई जो है ना अंतिम समय पर रोते हैं, सब शरीर छूटना होता है, तब उनके सामने वास्तविकता सामने आती है, तब कहते हैं अरे रे हमने इसमें समय बर्बाद किया। अरे इतनी छोटी बात होती है, इस छोटी बातों के ऊपर हम कितना समय बर्बाद करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार बताया है, हमारे कई छोटी छोटी परीक्षाएं आती है हमारे सामने और उसमें हम फेल हो जाते हैं।
बस जब परीक्षाएं आती है तब हम समझते हैं कि हाँ, इनसे बड़ी भारी परीक्षा तो किसी के पास आती ही नहीं होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातों के कारण कई बार माफ करना, मैं जरा बोलने में स्पष्ट हूँ, कई बार हम झूठ भी बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद भी झूठ के आधार पर हम सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बाबा के ज्ञान के आधार पर कहता हूं कि झूठ के आधार पर की हुई सेवा का फल अच्छा नहीं होगा। हमारा ज्ञान है सत्यता के आधार पर ही कारोबार होगा, सत्यता के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है। परंतु कई बार हम झूठ का आश्रय लेते हैं और झूठ के आधार पर भविष्य का श्रेष्ठ पद बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जब हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो उस वीक फाउंडेशन के आधार पर हम सुंदर महल बनाना चाहेंगे, वो महल कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए तन मन धन को सफल करना है तो साथ साथ ये जो हमारे जो दो मुख्य पिलर्स जो है, सत्यता और पवित्रता, ये सत्यता और पवित्रता के पिलर्स के आधार पर ही हमारा तन मन धन को हो या मनसा वाचा कर्मणा को हो, वो ही हमारा सफल होगा। बाकी झूठ के आधार पर, अहम के आधार पर या इन हमारी जो छोटी छोटी गलतियां जो है काम क्रोध लोभ मोह के आधार पर हो जाती है, इनके आधार पर कितना भी हम कहे कि हमारा सफल हो रहा है, पर संपूर्ण सफल नहीं होगा। संपूर्ण सफल तो तब होगा जब हम इन बातों के आधार पर, ये जो छोटी छोटी बातें जो है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, तब ही होगा। बातें तो बहुत कहनी है परंतु समय की मर्यादा है, इसलिए आखिर में हम मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हुए हो, इस समय पर यहाँ आए हुए तो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हो, तो कुछ एक व्रत लेके जाइए। या तो कोई अपनी एक कमजोरी है उसको जीतने का प्रयत्न कीजिए कि बाबा हमारे में ये कमजोरी है, किसी में क्रोध की कमजोरी है, किसी में आलस की कमजोरी है, या जो भी है अपने जीवन को आप पहचानने का प्रयत्न कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। और जब तक इन कमजोरियों के ऊपर हमने विजय नहीं प्राप्त किया है ना, तब तक हम भले कितना भी कहे हमारा तन मन धन हम सफल कर रहे हो, गलत बात है। क्योंकि कमजोरियों के ऊपर आधार पर ही जो किया हुआ है तो कमजोर ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, मकान जो है वो कमजोर बनेगा। तो इसलिए कुछ व्रत लेकर के जाओ और व्रत के साथ साथ उसकी सजा भी नक्की करके जाओ कि ये गलती अगर हमने किया तो इसके ऊपर ये होगा। आज हमने क्रोध किया ना तो इसका दंड हमको ये होगा, हम ये दंड सहन करेंगे। अपने आप को सुधारना हो ना तो अभी पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही पड़ेगी। दंड, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, तो उसमें अपने को सुधारने के लिए कोई न कोई प्रकार का दंड नक्की कीजिए कि ये गलती होगी, हम ये नहीं करेंगे, इस गलती का सजा ये होगी। नहीं तो क्या होता है, क्रोध किया क्या हो गया, क्रोध किया कौन देखता है, इस प्रकार का हो जाता है, केयरलेस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ व्रत लेकर के जाओ और व्रत का 100% पालन हो, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, तो ही तीव्रता पुरुषार्थ में आएंगी और तो ही आगे का भविष्य का जीवन हम जल्दी से जल्दी श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति।